हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने डेसिमल और फ्रैक्शन के 25 क्वेश्चन देखा था। 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसको आप लोग ध्यान से करिएगा। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं बना है अगर जहाँ मैथ पूछी जाती है और वहाँ सिंप्लीफिकेशन ना पूछा जाता हो। ये ध्यान रखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि ऐसा अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं बना है कि एग्ज़ामिनर यहाँ से क्वेश्चन ना बनाया हो। ठीक है, इसमें देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बाकी सब एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों को पता होगा तो इसके क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, नहीं भी पता होगा तो यहाँ कराया जाएगा, आप लोग आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। पहले एक बचपन में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, या पढ़े होते हैं हम लोग लेकिन चीज़ें उस तरह की नहीं पढ़े होते हैं कि रिकॉल हमको हो पाए। तो वी बोर्ड मास आप लोगों ने सुना होगा, तो वी का मतलब यहाँ होता है वेनाकुलम। वेनाकुलम बार होता है, जो बार लगा होता है। मतलब अगर सिंप्लीफिकेशन किसी भी इक्वेशन को या किसी भी इस तरह का कैलकुलेशन है, किसी भी सिंप्लीफिकेशन को आपको करना है, कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर उसमें बार लगा है तो बार पहले सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, बार मतलब ऐसे जैसे मान लीजिए x माइनस वाई, इस तरह से ऊपर बार लिख दिए गए हैं, इस बार को हम पहले सॉल्व करें। मान लीजिए ऐसे नंबर लिख दिया गया है, ऐसे लिखा है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देन ब्रैकेट्स को सॉल्व करिए। ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट्स में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, ध्यान रखिएगा, सॉल्व करने का आर्डर जो है, फिर उसके बाद मझले ब्रैकेट को, मझला कोष्ठक आप लोग जानते होंगे, फिर उसके बाद लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले छोटा होगा, फिर मझला होगा, फिर उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ। जैसे मान लीजिए कहीं पर इस तरह से लिखा जाता है 2 × 5 - 4, अगर ऐसे लिखा गया है तो यहाँ पर जो ये शब्द होता है, यहाँ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद आता है डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब होता है, मतलब ऑफ को सॉल्व करने के बाद हम डिवीज़न देखेंगे, डिवीज़न को सॉल्व करने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एडिशन सॉल्व करेंगे। एडिशन के बाद लास्ट में हम लोग सबसे अंत में किसको सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्शन को, सबसे अंत में सब्सट्रैक्शन को, और बिना बार को पहले, देन ब्रैकेट को, देन ऑफ को, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। इस तरह से हमारा ऑर्डर होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन आप लोग गलत कर देंगे। ध्यान रखिएगा। ये तो आप लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, आइए क्वेश्चन को देखें कैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा हमने बताया इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें बार भी है, ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, ऑफ शायद नहीं है, ब्रैकेट भी है, बार है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो सॉल्व करने का तरीका हमारा होगा, तो सबसे पहले जहाँ बार लगा है इनको सॉल्व करिए। तो बार में हम क्या कर रहे हैं, देखिए 4 में से 3 माइनस कर दे रहे हैं, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। देखिए यहाँ पर 1 आ गया। अब 5 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 4। तो साथ ही साथ हमारा छोटा वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। 5 में से 1 घटा दीजिए 4 हो गया। तो इसको अगर करें, अगर हम देखें तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते जाइएगा। 5 - 4 - 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको समझिएगा भाई। देखिए तो किस तरह से बन रहा है, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ क्या है 5 - 1, ये छोटा वाला ब्रैकेट है, और फिर यहाँ 6 लगा हुआ है, 6 माइनस है, ध्यान रखिएगा यहाँ 6 माइनस है। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया 4, और 6 में से 4 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा 2। 6 में से 4 कितना का, देखिए यहाँ से देखिए, 4 में से 3 माइनस कर दिए तो 1 हो गया, और 5 में से 1 गए 4, और 6 में से 4 घटाओ 2, तो 5 में से 2 घटाओ 3, और 7 में से 3 माइनस कर दिए तो 4 आ जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, मझले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन मझले वाले ब्रैकेट को, देन मझले वाले ब्रैकेट को, देन बड़े वाले को। देखिए यहाँ पर कितना है 6 3 9। देखिए यहाँ माइनस वाले को एक साथ लेंगे, प्लस इसके सामने प्लस लगा है तो प्लस वाला अलग लेंगे, तो यहाँ पर 9 हो गए। 3 - 9, 3 - 9 मतलब -6। अब ये माइनस देखिए क्या हो गया +6,
तो +6 ये मिलके कितना हो जा रहा है 9, देखते जाइए। और मतलब 3 -6 तो मतलब कितना हो गया 9। तो 4 - 9 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए -5, 4 - 9 कितना हो गया -5, और 5 -5 देखिए 5 -5 इसी तरह से बन रहा है ना, तो कितना हो जाएगा ये 10, देखिए 10 आ रहा है आंसर हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसी तरीके से भी क्वेश्चन दिया है, तो बार को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, बार को पहले सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ ये कितना आ जाएगा, देखिए 2.3। जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ 1 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3.1। अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना 4 आ जाएगा और 0.3 आ जाएगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 2 और 4 4.2 आ रहा है। और फिर 8.7 में से ये वाला घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 में से 4 के 4 4.5 आंसर आपका हो गया। फटाफट करते जाइए, बहुत इजी होता है, आपको करना है केवल। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हमको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से 494 और डिवाइड बाई 495 और प्लस इंटू का 99। अब यहाँ ये ब्रैकेट लगा दीजिए, इस तरह से हम लिख सकते हैं नहीं, जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा गया हो 3 सही 2/3, 3 सही 2/3 अगर लिखा गया हो, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 2/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी 3 3 9 2 11/3 लिखते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 3 3 9 2 11/3 लिख सकते हैं नहीं, तो ये है ठीक है। थोड़ा सा इरेजर ले लेते हैं, इनको हम हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा 1/5 है प्लस 90, ये 999 का 99 में मल्टीप्लाई करिए भाई, 999 का 99 में मल्टीप्लाई करिए, फिर 494 का 495 में मतलब ये मल्टीप्लाई करिए 99 का। अब देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, इसका भी हर 5 है, इसका भी हर 5 है, तो इनको ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो इनको एक साथ ले सकते हैं, 1/5 प्लस 494/5 लिख सकते हैं ना, देखिए। और प्लस में यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, देखिएगा 9,999 × 9 इतना लिख दीजिए। और जब इसको करेंगे सॉल्व तो 495 डिवाइड बाई 5 और प्लस 999 × 99 तो कितना हो जाएगा 5 9 45 5 9 45 प्लस 999 × 99, फिर 99 और इंटू में 1 + 999 तो कितना हो गया 1000 × 99 तो कितना हो गया 99,000 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है x * y = x² + y² - xy है, तो 9 * 11 कितना होगा। तो जैसे ये कहा गया है वैसे सेम ऐसे ही करेंगे इसमें भी, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 11 का स्क्वायर करेंगे -9 × 11 9 9 81 11 ये रहा हमें 121 9 9 11 9 99 तो कितना हो गया 1 1 2 8 2 10 1 1 2 -99 कर लीजिए। तो कितना हो गया 12 में से 9 गए 3 हो गया, 12 में से 9 गए 3 हो गया। यहाँ पर कितना बचेगा 9 9 में से 9 गए 0 और 1 बचा, 103 हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़िए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। छोटे वाला ब्रैकेट यही है, छोटे वाला ब्रैकेट यही है 13 के 13 13 5 18 बट्टे कितना हो गया 18/13। फिर 1 का भाग है, ध्यान रखिए 1 भागे इतना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13/18, हाँ 13/18 हो जाएगा। फिर 2 - 13/18 कर लीजिए, तो 18 दूनी 36 और 36 में से 13 माइनस करिए, 36 में से 13/18 कर लीजिए, तो 3 हो गया 2 हो गया 23/18 हो गया। तो 1 ये आगे 1 लगा है ना 1/23/18 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 18/23 18/23 और 4 माइनस लगा है सामने तो 4 माइनस कर लीजिए, तो 4 3 आई 12 4 दूनी 8 1 9 92 - 18 देखिए, तो 12 में से 8 गए 4 और यहाँ कितना 8 में से 1 गए 7 तो 74/23 है, 74/23 है। तो
तो जब 1/74/23 है तो जब इसको सॉल्व करेंगे 23/74 ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसको कर लीजिएगा, आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा करने की कोशिश करिए। कह रहा है a/b = 4/3। जब इस तरह क्वेश्चन दिया हो तो इसका मतलब यहाँ पर पुट करना है a = 4 b = 3। a = 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और b = 3 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा और 4 3 12 - 3 दूनी 6, 12 6 कितना हो जाता है भाई 18 और 12 में 6 6 तो 6 3 18 तो 3 हमारा आंसर होगा। आगे बढ़िए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी हमको क्या मान रखना है, a का मान 5, b का मान 6, c का मान 7 रख लीजिए। 6 5 11, 11 7 18 और b 6 है, 6 3 18 आंसर। आगे बढ़िए। 3 कहाँ है, यहाँ है पहला ऑप्शन। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि a/b a/b/c = 2/3/4 हो तो 2a - 3b + 4 = 33 हो तो c का मान क्या होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं देखिएगा, तो जो ये रेशियो बन रहा है तो इसको हम कह देंगे a = 2x और b = कितना रख देंगे 3x और c = 4x। इस तरह से हम इनको x के फॉर्म में इनका रेशियो लिख लेते हैं। अब चलिए इसमें लगाइए इसको, जैसे वैल्यू दिया है a की जगह 2x है तो 2 दूनी 4x माइनस 3 3 9x और प्लस 4 चौक 16x बराबर 33 है और 16 और 4 20 में से 9 घटा देंगे तो 11x बराबर 33, x बराबर 3, x बराबर 3 तो c का मान आपको निकालना है। तो c का मान यहाँ x का मान 3 रख दीजिए तो c का मान 4 3 12 हो जाएगा, आंसर ये होगा। आगे बढ़िए। अब देखिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट देन बड़ा वाला ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर -1, तो इसका मतलब क्या होता है 1/में -1 यानी माइनस में नहीं हो और 1 माइनस में -1 कितना हो जाएगा 2 और 2 की पावर -1 है तो 1/2। फिर से समझिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से समझिएगा। देखिए इसको हम पहले सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 की पावर कितना है -1। अगर -1 की पावर -1 लगता है तो इसका मतलब तो यही होता है ना भाई 1/-1 यही तो हुआ। जैसे मान लीजिए अगर 2 की पावर -1 लिखा हो तो कहीं इसका हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिखेंगे। ऐसे -1 की पावर -1 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1/-1। तो 1/-1 का मतलब -1 होता है तो 1 - -1 तो 1 - -1 का मतलब कितना होता है 2 और 2 की पावर -1 तो इसका मतलब होता है ये 1/2। तो 1/2 हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इनकी प्रबल संभावना है कि एग्जाम में आएंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। a की पावर 0 कितना है 1, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, b की पावर 0 कितना है होता है 1, c की पावर 0 1। हम जानते हैं किसी भी नंबर का पावर अगर 0 कर दें या किसी वेरिएबल का पावर 0 कर दें तो उसका मान हमेशा सदैव 1 होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कितना है 3/2, तो ये कितना हो गया 32 ये और 1 2 3 32 3 35 ये हो गया और 3/2 तो 35 दूनी 70 तो ये हो गया 70 3 73 73/2 73/2 आपका आंसर होगा। आगे बढ़िए। 4/4/4 देखिए इस तरह से लिखा है 4/4/4 तो इसका मतलब होता है 4/4/4 यही तो हुआ। तो 4/4 का मतलब कितना होता है 1/4 तो यही तो हुआ। देखिए 4/4/4 अगर ऐसा दिया है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 1 और 1/4 तो 1/4 हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़िए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि a = 7 b = 5 c = 3 हो तो a² + b² + c² -ab -bc -ca का मान ज्ञात करें। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे वैसे कर लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए। 7 कितना हो जाएगा 49 प्लस 5 बचा कितना हो जाएगा 25। a की वैल्यू 7 तो 7 कितना हो जाएगा 49, b की वैल्यू 5 है तो 5 बचा कितना हो जाएगा 25, c की वैल्यू 3 है तो 3 3 9 यहाँ प्लस है माइनस में a इंटू बी मतलब 7 5 35, फिर माइनस में b इंटू सी मतलब 5 3 15, फिर माइनस में c इंटू ए तो c इंटू ए 7 3 21। अब इनको जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 9 कितना हो रहा है 9 5 14 14 9 4 23 के 3 हासिल 2
4 2 6 2 8 माइनस, तो यहाँ कितना हो रहा है 5 1 6 6 5 11 11 और 2 1 3 3 1 4 4 3 7, ये कर लीजिए। तो 3 में से कितना गया 2, 8 में 7 गया, 12 आंसर हो गया हमारा, 12 आंसर हो गया। आगे चलिए देखिए ये क्या हो रहा है भाई, देखिए 17/15 गुणे 17/15 और फिर यहाँ क्या है 2/15 गुणे 2/15 माइनस में 17/15 और गुणे में 4/15 दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है a² + b² माइनस 2ab। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख दें। तो 4 को जब 2 × लिख देंगे तो यहाँ a हो जाएगा, b ये हो जाएगा और 2 ये है। तो इसका मतलब क्या है a - b का होल स्क्वायर ही तो है ये। और a की वैल्यू कितना है 17/15 माइनस में 2/15 का क्या करना है होल स्क्वायर करना है। तो 15/15 का होल स्क्वायर करिए। तो 15/15 का मतलब कितना होता है 1 आ गया। आगे बढ़िए 17 × 29 + 27 × 15 + 8 × 4। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो 17 गुणे में 30 - 1, कोई दिक्कत है बताइए, प्लस 27 × 15 तो आप डायरेक्ट चाहे 15 7 105 कर लीजिए 10 और 15 दूनी 30 और 30 10 कितना हो जाएगा 40 और फिर 8 चौक 32 ये हो गया। 17 3 51 510 माइनस 17 और प्लस 405 प्लस 32। इनको ऐड कर लीजिए आप, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 5 4 9 और फिर 32 है ऐड कर लीजिए माइनस 17 कर लीजिए। तो 32 में 17 घटा दीजिए चाहे ऐड कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 7 हो गया 3 1 4 हो गया और 9 हो गया माइनस 17 माइनस कर दीजिए कितना हो गया 0 और 9 में से गए 5 950। 950 कोई आंसर नहीं आ रहा है तो इसलिए इसको नोट कर देंगे। ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन है। बाकी हम लोग इसी कड़ी में 2-3 इसका लेक्चर आएगा, 2-3 सीरीज आएगा, 2-3 पार्ट आएगा, मतलब MCQ का 2-3 पार्ट आएगा। सारे क्वेश्चन आप बेनिश्चिंत रहिए, बेहिचक रहिए, सारे क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा ही, आप लोग करेंगे ही। थोड़ा कल हम जो है कल के वीडियो में जो है हम a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a³ + b³ का एक और a - b a³ - b³ का a² - b² का, ये सारे फार्मूले भी हम लेते आएंगे। आप लोग टेंशन नहीं है, आप लोग केवल नोट्स बनाते जाइए बढ़िया से और क्वेश्चन को नोट करते जाइए। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन तो बहुत है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन ये कराना होता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन हम छाट करके खुद टाइप करके खुद आपको पेश करते हैं। आप लोग मेहनत को समझिए, मेहनत को अगर समझ रहे होंगे तो आप लोग लाइक अवश्य करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। जो नए मित्र हैं, नए व्यूअर हैं, वो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।